हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 23। आज हम लोग देखेंगे बीएसटी के मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं शुरू से। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर स्टेबल ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ्स अबव सम इवेंट दे आर प्रोवाइडेड गाइडेंस फॉर मेकिंग एक्शन एंड डिसीजन। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें गाइड करती है, एक्शन लेने में मदद करती है और डिसीजन लेने में मदद करती है। अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है कि ये इट इज एमेबल मैनेजर टू मेनी एंटरप्रेन्योरशिप 3 वाई वेजेस। कौन कौन? इकोनॉमिकली, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। 3 वाई वेजेस, तीन के कारण ही ये सब काम होता है। इकोनॉमिकली काम होता है, इफिशिएंटली काम होता है और इफेक्टिवली काम होता है। और चौथा पॉइंट बोल रहा है दे एक्ट एज गाइडेंस फॉर मैनेजमेंट टू मैनेज enterprises and taken they act and guidance to manage enterprises and taken corrective decision। यानी यह एक्ट के अंदर दिया गया है कि कोई भी प्रिंसिपल गाइडेंस देती है तो वो एक डिसीजन और एक्शन लेने में मदद करने के थ्रू ही देती है और उसका गोल ही वही होता है। अब देखो डेफिनेशन ऑफ पी मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसे कौन कौन डिफाइन किए थे। तो अकॉर्डिंग टू जी.आर. जेडी, इसने बोला था कि प्रिंसिपल मैनेजमेंट इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट जो सिर्फ गाइडेंस देती है और एक्शन देती है बस। और दूसरा बोल रहा है अकॉर्डिंग टू एडविन बी लिपर्ड, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल ट्रूथ। यह क्या बोलता है? प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल ट्रूथ विद गाइडेंस कॉजेज एंड इफेक्ट। इफेक्ट और कॉजेज की रिलेशनशिप को बताता है और उसे फिर गाइड करता है। फिर तीसरा अकॉर्डिंग टू कुशन एंड ओडोनल, मैनेजमेंट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ट्रूथ बट ही इज वैलिडेटेड प्रेडिक्शन एंड रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्शन। यह प्रेडिक्शन को परचेज करके और रिजल्ट देखकर ही एक्शन को बताता है। फिर आप देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी प्रिंसिपल। कितने टाइप के होते हैं? तो दो ऑब्जर्वेबल मेथड, एक्सपेरिमेंट मेथड। इसको हम पहले समझ लेते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट मेड हेवन बट ही इज कंबाइंड ऑफ ऑब्जर्विंग एंड एक्सपेरिमेंट। और इसके दो पार्ट, ऑब्जर्वर और इन एक्सपेरिमेंट। अब इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ऑब्जर्वर किसे कहते हैं। आप टीवी देखते हैं, डोरेमोन देख रहे हैं, उसे हम ऑब्जर्वर कहेंगे, जिसमें हम ये देखते हैं कि कैसे कार्टून इमोशनल है, क्या वो फनी है, क्या उसे एडिटिंग किया गया है, कैसे उसे एडिट किया गया है, कैसे उसे साउंड इफेक्ट दिया गया है। बट एक्सपेरिमेंट में हम ये सब खुद क्रिएट करते हैं तो वो रहेगा एक्सपेरिमेंट और जो हम देख रहे हैं वो रहेगा ऑब्जर्वर मेथड। अब देखते हैं हेनरी फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नेचर्स। हेनरी फ्योल का लाइफ स्टाइल देखते हैं। तो लाइफ टाइम है 1841 से 1925 तक 1845 से 1925 तक। ये फ्रेंच के रहने वाले एक मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे और जनरली मिनिस्टर एज ए इंडियन 188। यानी कि यह अपनी ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग किया हुआ था कब? 1880 में ही। अब इसने ही फर्स्ट डिसाइड फंक्शनल ऑफ मैनेजमेंट दिया था। फर्स्ट पहले जो आदमी है, पहले ये आदमी है को 4 फंक्शन दिए थे मैनेजमेंट के, POD से। अब देखो ये भी 14 प्रिंसिपल भी दिए थे जिसे हम आगे पढ़ेंगे कि 14 प्रिंसिपल वो कौन कौन है। अब देखते हैं ये क्या क्या दिया गया है। तो ये इसके लाइफ टाइम में 80, 1925 और इसकी बुक पब्लिश हुई थी 1949 में। कैसे? तो ये 1926 में ही बुक को राइट कर दिए थे और अपने पब्लिश कर दिया था। बट वो पब्लिश होने में टाइम लगा तो 1949 में पब्लिश हुआ। अब देखते हैं इनके प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है डिसीजन ऑफ वर्क, अथोराइज एंड रिस्पॉन्स, रिलेशनशिप, डिसिप्लिन, यूटिलिटी एंड अदर ऑफ बोथ ऑफ दिस एंड द फॉर्म ऑफ। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में और आसानी हो। ये एक शॉर्टकट की है और ये एक फंडामेंटल की है जिसे आप पढ़ने में और आसान रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम।